और अहम फैसला है शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही साथ रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सूचना है कि आए दिन आप देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार के अन्य भी जो विश्वविद्यालय हैं उन सबों में कुछ न कुछ संशोधन होते रहता है वहाँ की नियमावली में, और उसी के सिलसिले में आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जो कि हम सबों को जानकारी होनी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सूचना भी बहुत उपयोगी होगी, कारगर होगी, जिससे कि आप इसका आगे भविष्य में बेहतर उपयोग कर सकेंगे। BRBU में पार्ट 3 के अंक पत्र से शुरू होगी नई व्यवस्था की शुरुआत। अब यह नई व्यवस्था क्या है, इस पर ध्यान देने की योग्य बातें हैं। तो जो छात्र छात्रा या अभिभावक अपने बच्चों के लिए या खुद ग्रेजुएशन कर रहे हैं या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ जो बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा ली गई है, राजभवन से जो घोषणा आई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे कि हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है और यह एक अच्छा संयोग है कि BRBU में पार्ट 3 के अंक पत्र से शुरू होगी नई व्यवस्था की शुरुआत, जो आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ है। आप देख रहे हैं होगी क्या, यह समझने की बात है। सभी विश्वविद्यालयों के अंक पत्र पर छात्रों का आधार नंबर भी होगा। ऐसा पहले नहीं होने से होता तो क्या था कि फर्जी जो है कि ज़्यादा डिग्रियां लोग जैसा कि समझते हैं कि हो जाता था, या फिर डॉक्यूमेंट्री और अच्छे से प्रूफ होने के लिए कि यह जो मार्कशीट है, जो मिलेंगे अंक प्रमाण पत्र मिलेंगे, वह उसी बच्चे का है, और थोड़ा उसकी पुख्ता व्यवस्था करने की तरफ यह एक अच्छी पहल है। इसमें होना क्या है, इस चीज़ पर हम लोग देखते हैं और कैसे कैसे यह प्रक्रिया होगी, इस पर हम लोगों को सीखना है, देखना है, सुनना है, समझना है। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय समेत राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों में जारी होने वाले अंक पत्र एवं विद्यार्थियों का आधार नंबर भी रहेगा। राज्य शिक्षा विभाग ने इसका निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश जारी किया गया है। अंक पत्र पर आधार कार्ड के अलावा पिता का नाम और विद्यार्थियों की जन्म तिथि भी अंकित रहेगी। यह भी आपको ध्यान देना है, समझना है कि पिताजी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा। इसमें एक और बात अच्छी होती यदि यहाँ जो आपका राज्य सरकार की जो विश्वविद्यालय कमेटी बैठक की है, उसमें एक चीज़ और अगर इसमें ऐड कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। जैसे कि पिता का नाम के साथ साथ यदि माँ का भी नाम उसमें जोड़ा जाता तो और बहुत अच्छा होता। तो देखते हैं आगे क्या इनका कहना है। अंक पत्र पर आधार कार्ड के अलावा पिता का नाम और अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी रहेगी। यही नहीं, ये चीज़ें विश्वविद्यालय अपने टेबुलेटिंग रजिस्टर पर भी दर्ज करेगा। BRBU बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने बताया कि पार्ट 3 के विद्यार्थियों को जो अंक पत्र दिए जाएंगे वह नए फॉर्मेट पर होगा। राज्य सरकार ने अंक पत्र में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आए दिन ऐसे शिकायत मिलती है कि जो सर्टिफिकेट है डुप्लीकेट है, या फिर और भी कई तरीके से उनको परेशानी झेलना पड़ता है जब हम बाहर में कहीं पर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए अपने सर्टिफिकेट को लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर डुप्लीकेसी के बहुत मामले निकल करके आते हैं। आप जो मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए यह बड़ा ही दुखद होता है कि हमारे सर्टिफिकेट को, हमारे विश्वविद्यालय को, हमारी शिक्षा को जब डुप्लीकेट करके कोई संबोधित करता है तो हमें बहुत ख़राब लगता है। वैसी स्थिति में यह जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है। अब आगे देखते हैं कि इनको कैसे फॉलो किया जाता है। तो राज्य सरकार के अंक पत्र में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है। इसके अलावा कन्या उत्थान की राशि में अंक पत्र को सत्यापित करने की सहूलियत इससे होगी।
क्या है, बिल्कुल सही बात है। इसमें होगा कि जब आपका आधार नंबर उसमें लगा रहेगा और आपका आधार नंबर से उसमें जब आपके अंक पत्र को मिलाया जाएगा तो बहुत जल्द ही सत्यापित हो जाएगी, जो कि बहुत लंबा समय पहले लगा करता था। इसके अलावा कन्या उत्थान की राशि में अंक पत्र को सत्यापित करने के लिए सहूलियत इससे होगी। बीआरबीयू से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि पिछले दिनों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में कन्या उत्थान की राशि के लिए एक फेल छात्रा ने अपने ही हमनाम छात्रा के नाम से आवेदन कर दिया और हमनाम छात्रा का अंक पत्र भी लगा दिया। राज्य मुख्यालय ने कन्या उत्थान की जांच के समय यह मामले सामने आए हैं तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वह अपने यहाँ अंक पत्र, विद्यार्थियों का आधार नंबर और पिता का नाम भी जरूर डालें। राज्य सरकार का निर्देश है कि आधार नंबर डालने से अंक पत्र असली है या नकली, इसका सत्यापन स्वतः हो जाएगा। यह बहुत अच्छी पहल है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें इस चीज़ को ध्यान रखा गया। आपने देखा भी कि कैसे फर्जीवाड़े को एक अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। कन्या उत्थान राशि को निकालने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था चलाई हुई है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह जो व्यवस्था की गई बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और क्या क्या इसमें कुछ नया है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो आधार नंबर के अलावे अंक पत्र पर पिता का नाम भी अंकित रहेगा। उसके बाद है कि अंक पत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में यह एक शुरुआत की नई पहल की गई है। और आगे कुछ और है जो देखते हैं कि BRABU का सिलेबस होगा ऑनलाइन। अंक पत्र बदलने के साथ BRABU का सिलेबस भी ऑनलाइन किया जाएगा। सिलेबस ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आए दिन BRBU के स्टूडेंट्स जो होते हैं सिलेबस को लेकर के, चाहे वह किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, बहुत परेशान होते हैं। तो यह बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है कि BRBU का सिलेबस अब ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो सकेगा। अंक पत्र बदलने के साथ BRBU के सिलेबस भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने परीक्षा विभाग को सभी विषयों की सूची तैयार करने को कहा है। विषयों की सूची तैयार करने के बाद सभी विषयों के सिलेबस को BRBU बिहार विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। सभी कोर्स के जो सिलेबस है दिख जाने चाहिए तो अच्छा रहता है। उसके बाद है कि एक और इसमें कैसे व्यवस्था की गई है, परीक्षा फॉर्म भरने का समय ही आधार नंबर देना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय ही आपको आधार नंबर देना होगा, जिससे कि आपकी जो मार्कशीट बन करके आएगी उसमें आप अपने आधार नंबर को शामिल पाएंगे। तो BRBU विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही छात्रों से उनका आधार नंबर, पिता का नाम भरवा लिया जाएगा। इसके बाद जो अंक पत्र तैयार होगा जिसमें वे ये चीज़ें अंकित कर दी जाएंगी और TR पर भी चढ़ा दिया जाएगा। BRBU में इस बार पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा गया है। इसके आधार पर नंबर नहीं लिया गया, लेकिन पिता का नाम भरा गया था। विश्वविद्यालय में 2020-23 के विद्यार्थियों ने दाखिले समय अपना आधार नंबर भरवाया गया था। तो इस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में सभी विश्वविद्यालयों को अंक पत्र पर छात्रों का आधार नंबर जो छपने की यह नई प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत ही कारगर है। और इससे हम सबों को इसके लिए सरकार की इस पहल को, शिक्षा विभाग की इस पहल को स्वागत करना चाहिए और यह स्वागत योग्य है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको रोजगार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सूचनाओं को हमेशा देता रहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा जानकारी बहुत ही उपयोगी, कारगर साबित हुआ होगा। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे मनोबल को और आगे बढ़ने का मौका मिले और आपके लिए हम नई नई सूचना लेकर के आते रहें। इसी तरह कुछ और इशू हैं जिसको कि मैं आपके पास लेकर के उपस्थित होता हूं और होता रहूंगा, जो कि फिर से आपके पास एक और इशू है जो कि सरकार ने कुछ बहाली संबंधित नई सूचना दी है। उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि क्या सरकार का कहना।
पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में 2222 शिक्षक होंगे बहाल। यह भी आपकी एक नई सूचना है जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आई है निकल के। बहुत ही आपके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र इस क्षेत्र से अनुभव रखते हैं अर्थात पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में टीचर बनने की योग्यता है उनके पास, तो उन्हें निश्चित रूप से नौकरी मिलनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में 2222 शिक्षक होंगे बहाल। इसके लिए क्या प्रक्रिया सरकार ने रखा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पटना वरीय संवाददाता, राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निकल कॉलेज में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2222 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेज दी है। इसमें प्राचार्य के 32, प्राध्यापक के 168, सह प्राध्यापक के 429, सहायक प्राध्यापक के 1593 पद शामिल हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया पहले से चल रही है। विभाग के द्वारा भेजी गई अधियाचना भी मिल गई है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि इसके पहले से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएससी की ओर से इस कॉलेजों में योग्य शिक्षकों को भरने के लिए पहले भी आवेदन लिए गए थे, पर योग्य शिक्षकों की कमी की वजह से सीटें नहीं भर सकी थी। यह लेकिन हम सभी युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि जैसा कि सरकार कह रही है कि उन्हें रिक्ति तो है लेकिन उनके पास योग्य शिक्षक नहीं हैं, तो हमें इस बात पर बहुत सोचने की ज़रूरत है, ध्यान देने की बात है कि इतने बड़े राज्य में इतनी टेक्निकल नॉलेज के लिए कॉलेजेस खुले हुए हैं और उनको पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है हम सबों के सामने कि यदि हम योग्य शिक्षक नहीं हैं तो फिर हम योग्य छात्र कहाँ से पैदा करेंगे, योग्य छात्र कैसे हम समाज को दे सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें योग्य शिक्षक पहले व्यवस्था करनी है, फिर हम योग्य छात्र छात्राओं को उसके लिए तैयार कर सकेंगे। यही बात कही गई कि बीपीएससी की ओर से कॉलेजों में योग्य शिक्षकों को भरने के लिए पहले भी आवेदन लिए गए थे, पर योग्य शिक्षकों की कमी की वजह से सीटें नहीं भर सकी। एक बार फिर से इन सीटों को भरा जाएगा। इससे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बीपीएससी की कुछ सीटों के लिए अनुशंसा भेजी थी, जिसमें 790 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी की अनुशंसा मिल चुकी है। बीपीएससी की ओर से 515 पदों की नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी अन्य अधियाचित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ और जो कुछ मुख्य बातें, बीपीएससी ने कहा कि कुछ सीटों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूर्व से कुल 337 सीटों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, जिसमें प्राचार्य के 25, विभागाध्यक्ष यांत्रिकी अभियंत्रण के कुल 35 अधियाचित पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है। वहीं व्याख्याता के लिए कुल 790 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है और शेष अधियाचित पदों पर नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पूर्व से कुल 441 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के 38 जिलों के 38 इंजीनियरिंग तथा 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हैं। इनमें से सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति वाले लोगों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आवंटित हो सकेगा। यह बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जानकारी वाली टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है और ख़ास करके हम लोगों को जब टेक्निकल क्षेत्र से नॉलेज रखते हैं और योग्यता रखते हैं तो हमने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि योग्य शिक्षक जहाँ तक हो सके उनको रोजगार के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि सरकार की इस योजनाओं का लाभ मिल सके। महत्वपूर्ण बात और है जो चलते चलते एक बार हेडलाइन के तौर पर आपको बताना चाहते हैं। इस टॉपिक का हेडलाइन यह है कि प्राचार्य के 32, प्राध्यापक के 168,
सह प्राध्यापक के 429 व सहायक प्राध्यापक के 1593 पद शामिल हैं। नियुक्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को यह सूचना भेज चुकी है तथा 790 पदों में से 515 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। उम्मीद करता हूं कि वैसे दर्शक जो रोजगार और शिक्षा जगत से जुड़े हैं और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ अपनी बातों को रखते हैं, शेयर करते हैं तथा हमसे सहमत हैं, वे हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा यदि आप हमारे साथ नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक अच्छे युवा की तरह, एक जागरूक युवा की तरह शिक्षित और रोजगार से जुड़े होने के कारण हमारे मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके अपनी पढ़ाई को करें तथा आगे फिर एक नए वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने बिहार में स्कूलों में चलने वाले लाइब्रेरी में होने वाली जो परेशानियां हैं, अर्थात शिक्षकों की जो कमी है, उस पर आधारित उनका बहुत सुंदर स्टेटमेंट आया है, जिससे कि जिला में लगभग 50,000 से अधिक वैसे शिक्षार्थी हैं जिन्होंने डिग्री लेकर के BLS या MLS की डिग्री लेकर के नियुक्ति के इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार हमें इस क्षेत्र में नौकरी देगी और उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने अपनी कुछ जो मुख्य बातें हैं उनको मीडिया के माध्यम से शेयर किया है, जो आपके सामने रख रहा हूं। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2023-24 रोजगार का बहुत बड़ा जो वर्ष है होने वाला है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में खास करके शिक्षा जगत में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी सिलसिले में उनका कहना है कि स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक में लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। और क्या कहा उन्होंने विधानसभा में, उन्होंने जो कुछ कहा उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या उनका जो स्टेटमेंट था उस पर हम सबों के लिए कितने काम की बात इसमें कही गई है। राज्य सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियन अर्थात पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजभवन में परिनियम बनाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी है। वे भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। स्कूलों में नियुक्ति को लेकर कुछ आवेदक हाई कोर्ट चले गए, इससे प्रक्रिया ठहरी हुई है। प्रश्न में कहा गया कि माध्यमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक में बीते 14 वर्षों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे छात्राओं की परेशानी बहुत ही बढ़ गई। लाइब्रेरियन की पढ़ाई करने वाले 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं की बहाली की प्रक्रिया होने जा रही है। लाइब्रेरियन में के अलावे पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कनीय पुस्तकालय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी, जिसकी बहुत सारे पदें अभी रिक्त हैं। विद्यालयों में शौचालय का निर्माण भी शिक्षा मंत्री ने भाजपा के प्रेम कुमार के तारांकित प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य में बचे हुए विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में शौचालय का निर्माण भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शौचालय में के रखरखाव के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर धन का उपप्रबंधन उपलब्ध कराया गया है। यह 10,000 से 1 लाख रुपये तक की है। उन्होंने भाजपा के नंदकिशोर यादव के पूरक पर कहा कि केंद्र सरकार असहयोग के कारण सर्व शिक्षा अभियान प्रभावित हो रही है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर
176 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें केंद्र को 10,905 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन अब तक मात्र 1,855 करोड़ रुपए ही मिले हैं। उन्होंने बताया कि शौचालय के निर्माण एवं रखरखाव के लिए डीओ को पत्र लिखा गया है। भाजपा के जनक सिंह ने पूरक में कहा कि विद्यालयों में शौचालय की हालात बहुत खराब है, तो इस स्थिति में उन्होंने इस बात को कहा। और दूसरी तरफ जो विशेष करके शिक्षा जगत से और रोजगार के क्षेत्र से जो जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना रोजगार नहीं, शिक्षा और रोजगार के बिना शिक्षा नहीं। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, अच्छे स्तर के आपको रोजगार नहीं मिल पाती है, और रोजगार के लिए अच्छा शिक्षा होना आवश्यक होता है। तो इसकी कुछ मुख्य बातें, जैसा कि वहाँ के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने कहा, उसमें से मुख्य बातें हैं कि 14 वर्ष से प्रदेश में नहीं हुई है लाइब्रेरियन की नियुक्ति। छात्र छात्राओं को होती है इससे परेशानी। और जो तारांकित मुख्य जो बातें हैं इसकी, कि लाइब्रेरियन के अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष, कनीय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद भी हैं रिक्त। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो जाएगा शौचालय निर्माण का कार्य पूरा। तो यह था बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी का कहना कि 50,000 से ज़्यादा जो डिग्री लेकर के छात्र छात्रा घूम रहे हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं की, अर्थात लाइब्रेरियन की जो सीटें खाली हैं उसमें नियुक्ति निश्चित रूप से 2023-24 में पूरी हो जाएगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि यह जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा, और फिर नए वीडियो में हम आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।